हरण भौभे दारुणं नवकंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। श्याम रामचंद्र की जय, बागपति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आप प्रथम वंदन बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में चुकी बाबा तुलसीदास जी के सुंदर से भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। आवो यही भाव लेकर के प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी अर्पित करन। बोलिए गजानन स्वामी के जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश।
गजानन स्वामी की जय। वर्णानाम अर्थ संघानां रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा राम के कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए और बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मो देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चंद्र कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम निर्जितपुर जिला कबीरधाम के ओर से शारदे दंडवत प्रणाम करते स्वीकार करूँ। और निवेदन साउंड वाले भैया से यदि आपकी कृपा होती तो थोड़ा आवाज बढ़ा लेते हो, क्योंकि सुनाई भी नहीं देते अंदर में को कन। अब बड़े ही सुंदर सौभाग्य हम सब प्राप्त हो है। साथ ही साथ माता पिता गुरुजन उद्घोषक के पद में विराजमान आदरणीय भैया जी और साथ ही साथ अपन तन मन धन के माध्यम से जैसे भी सहयोग बने आप सबके माध्यम से ये राम कथा के आयोजन करे गए। आप सब भी पुनः धन्यवाद अर्पित करथन प्रणाम अर्पित करथन। अब आवो चूंकि समय बहुत कम है, आप मतलब सीधे ही कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करें। कनि पूजा मारी तब सादर पूछे बात कवन ही तुमन व्यग्रते अक्सर आयौ तात श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 24 जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से एक सुंदर से भाव रामचरित्र मानस में लिखते हैं। लिखिस करी पूजा मारी तब साधन पूछी बात कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयौ तात। प्रसंग वो समय के हैं जिन समय सुर्पणखा के नाक कान कटा चुके हैं। अब नाक कान कटे तो सुर्पणखा का कर पास गए। सुर्पणखा पहली खरदूषण और तीसरा के पास गए। काबर के संत समाज सुर्पणखा जिन समय विधवा हुई ना, विधवा हुई से इतना अधिक मिलाप करते कि रावण ओकर खुशी के लिए जो है खरदूषण तीसरा के साथ साथ 14,000 चतुरंगिनी सेना ला दे करके राक्षस मन के सेना ला दे करके वो निर्जन मल्ल सुर्पणखा ला दे देते विचरण करे वे। और यही विचरण करत करत भगवान राम और भैया लक्ष्मण जी के साथ सुर्पणखा छल कर बैठे अपन मर्यादा के उल्लंघन करे और संत समाज यही कारण से सुर्पणखा के नाक और कान कटे। पहले खरदूषण के पास गए, खरदूषण तीसरा भगवान राम जी के साथ युद्ध करे बर ऐसे और वो सब ला भगवान राम जीत ले। अब सुर्पणखा ये सब देखे के बाद में गिस रावण के पास और रावण के पास जाकर के धिक्कारे लगते कि अरे रावण, तुम्हारे जैसे बलशाली भाइयों के होते हुए भी मेरा जो है ये ऐसी गति हो गई, मेरा नाक और कान दोनों ही कट गया, धिक्कार है तुम्हारे बल को। रावण ये बात न सुने तो बड़ा ही अचंभा में पड़ जाते है ना, क्या आखिर खरदूषण घलो कैसे मर गए है ना। संत समाज मानस में 3 पात्र बहुत ज्यादा अभिमान हो है ना। एक परशुराम जी, दूसरा बाली और तीसरा रावण। और तीनों जन भगवान न जानत भी थे। अब भगवान न जाने के बाद भी अभिमान करिस और व्यक्ति के जीवन में अभिमान होते तो वो क्या करते। अभिमान की यही पहचान है कि वो व्यक्ति भगवान न जानते हुए भी उसका निरादर करते। रावण भी आज यही करे बना है, काबर की वो भी जानते थे कि खरदूषण मर चुके हैं, अर्थात बोला कौन मारे हैं, बोल भगवान ही मारे हैं। काबर की खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण तो मोर समान बलशाली है, बोला कौन जीत सकते तो केवल और केवल भगवान ही जीत सकते।
खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हई को मारे बिनु भगवंता। भगवान के बिना उलाऊ कोई दूसरा मार ही नहीं सके। रावण जानते ही कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी अभिमान के वशीभूत होकर के जो है रावण शूर्पणखा के वो अपमान के बदला तो छोड़ो, लेकिन अपन अभिमान के वशीभूत होकर के मारीच के पास गए। मारीच के पास गए ताकि वो माया रच सके, और माया रच सके और माता जानकी के हरण वो कर सके, है ना। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। रावण आए हुए हैं और रावण मारीच से यही सब बात करे बना है कि माता सीता के हरण होना है। और तब जब मारीच देखे कि रावण मोर पास आए तो मारीच होकर पूजा करे। काबर की रावण कौन है? रावण हर राक्षस मन के राजा है, और राजा के पूजा बिल्कुल होना ही चाहिए। पूजा अर्थात एक प्रकार से आदर सत्कार। अब रावण एक प्रकार से ब्राह्मण घलो है, अब ब्राह्मण के सदैव पूजा होते, चाहे वो उम्र कत को नहीं, यदि ब्राह्मण मिल जाते हम ओखर प्रणाम करते। तो मारीच रावण की पूजा करने से कर पीछे ये भी कारण है कि भगवान राम जी भी कहे हैं कि चाहे ब्राह्मण जो है कई प्रकार के गाली दे, है ना, या मारे, तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। रावण राक्षस बन के राजा है, लेकिन उखर गिनती ब्राह्मण में आते, है ना, विद्वान में आते। मारीच उखर पूजा करे, पूजा करके कुशल मंगल पूछे, और बात पूछे कि कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आयु तात। कहे कि का कारण है प्रभु, का कारण है कि आपके मन इतना व्यग्र हो चुके हैं, इतना व्याकुल हो चुके हैं, अब आप अकेला चाहे। काबर के राजा कभी अकेला नहीं है, राजा सदैव प्रजा के साथ आते हैं। अब तुम्हारे घर कोनो मान लो विधायक बुला ले, विधायक क्या है कि पहले 4 जन नेता, 4 जन ओखर बॉडीगार्ड मन पहले आए, ओखर बाद ओखर पीछू में बॉडीगार्ड मन आए, ओखर गाड़ी के आगू में 2 ठन गाड़ी और ओखर गाड़ी के पीछू में 2 ठन गाड़ी, है ना। तो उसने आज मारीच पूछा थे, भगवान आप तो राक्षस मन के राजा हो, आप अकेला कबू आओ नहीं। सीता मैया कर घलो जाए तो अपन सब स्त्री मन ला लेके जाए, रावण कबू अकेला नहीं जावे। लेकिन आज रावण अकेला है मारीच के पास, और मारीच के पास अकेला कहाँ बना है? कामर की संकल्प करके आए हैं। और संकल्प ला कोनो बताए नहीं जाए, है ना। कोनो आते तो बताए लगते काबर जाते ला, कहीं भी जाते और कोनो आदमी पूछ ले कहाँ जाते तो बताए लगते। अब रावण घरों संकल्प करके आए, और संकल्प काला के थे, रावण बिल्कुल संकल्प करके आए है ना। हो यही भजन उनतामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। वो जानत है कि वो भगवान है, काबर के खरदूषण लग जन मारे, वो कोई साधन पुरुष नहीं, काबर के खरदूषण मोर समान बलशाली है। अब खरदूषण की मृत्यु कब हो ही? जब भगवान स्वयं उमल मारी तब। अब खरदूषण की मृत्यु हो गए, मतलब ये बिल्कुल निश्चित है कि ये जो हवे जिन खरदूषण न मारे वो भगवान ही है। ओकर बाद भी रावण आज बैन करे बर का बना है, काबर के वो संकल्प करे है, काबर के हो यही भजन न तामस देहा। मोर शरीर राक्षसी शरीर है, अब राक्षसी शरीर से कभी भजन हो सकते? रावण गति तो चाहिए, लेकिन बोला ऐसा नहीं, भक्ति करके नहीं, प्रेम करके नहीं, बोला तो हट करके भक्ति करना है। ये तामस देह से भजन नहीं हो सके, ये तामस देह से भगवान की भक्ति नहीं हो सके। मन क्रम वचन मंत्र जो है, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये बिल्कुल सब प्रकार से जो है कहे जा सकते कि तामस शरीर से, राक्षसी शरीर से कभी भगवान के भजन नहीं हो पाए। और यही कारण से भजन होना तो निश्चित नहीं है ना। जौ नर भूप भूप सुत कऊ, हरि हूँ नारी जिती रन दो। और कहे लगते यदि ये सही में कोई राजा के पुत्र हरे तो उखर से मैं उखर नारी लग जीत करके हरण करके लाऊं। रावण संकल्प करे, और संकल्प काला के थे प्रतिज्ञा और संकल्प में अंतर है भाई। आज रावण अकेला है, अपन सेना के साथ नहीं आए, तो अकेला है तो संकल्प करके आए, और संकल्प करे कि मैं वो दूजन जिन शूर्पणखा नाक कान लकाटे होकर पत्नी के हरण करूं, अब वो भी ऐसने नहीं, मतलब जीत करके लाऊं। लेकिन रावण जीत के थोड़ी लेगी, सो तो हरण करके लेगी। भगवान के पीठ पीछे सीता ला हरण करके ले जाते हैं। संकल्प और प्रतिज्ञा में अंतर है। प्रतिज्ञा जिन सब ला दिखा कर करे जाए, भगवान राम प्रतिज्ञा करे है ना। निश्चरहीन करहूं मही, बुझ उठाई पन किन्ह, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन।
श्याम रामचंद्र की। भगवान राम जी प्रतिज्ञा करे हैं कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई बन किन्ह सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये प्रण करना जिन सबके सामने बता करके करे जाए ना वाला प्रण कहे जाते हैं। विष्णु पितामह जी प्रतिज्ञा करिस, भगवान राम जी प्रतिज्ञा करिस। अब संकल्प काला के थे मन ही मन निश्चय कर लेना संकल्प है। भगवान राम जी भी संकल्प करिस, यहाँ करहु मैं सम्मुथापना मोरे विदय परम कल्पना। भगवान राम जी को बताया नहीं इसके हमें भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना करूं, लेकिन संकल्प करे इसके जब यहाँ सेतु बंद मैं करूं है ना, तब यहाँ मैं रामेश्वरम की स्थापना करूं, भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना करूं। कोई बताया नहीं रिस, लेकिन मन ही मन ये निश्चय कर चुके रिसे। तो संकल्प के अर्थ है मन ही मन करना, कोई बताना नहीं रहे। और रावण घलो आज ऐसा भगवान से बैर करे बर का बना है, भगवान ने जानते हुए भी बैर करे बर का बना है। तो प्रण करे कि तामस देह से राक्षसी शरीर से मोर कभी भी भजन नहीं होने वाला है। और यही कारण से मैं उखर से हट करके जो हूँ उखर नारी के हरण करके लाऊं। और संकल्प करे देखर सत्य अकेला है, काबर की संकल्प ला कोई बताया नहीं जाए, मन ही मन किए जाते हैं। और रावण आज अकेला है, तो अकेला है और व्याकुल हो क्या है। तो ये दोनों चीज ला देख करके मारीच पूछे कि प्रभु पता नहीं आज कैसे आप अकेला आगे आज, कभी तो अकेला हो नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई सेना बहुत जन के साथ आप आते हो, लेकिन आज किसे अकेला आगे। अब का बन अकेला है ये आओ जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। लकड़ी के घूना सबोला दिखे भाई मोर, मनखे के घूना ने देखे दे, मनखे के घूना ने देखे। भीतर भीतर घूना खाते संगे मोर, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे दे। ऐसने घुना राजा दशरथ लखागे, दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। हाँ ऐसने घुना राजा दशरथ लखागे, दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। राम 14 बरस बान जाहि जी, राम 14 बरस बान जाहि जी। तड़प तड़प तन त्याग जी, तड़प तड़प तन त्याग जी। लकड़ी के गुना सबोला दिखे भाई मोर, मनखे के गुना नहीं देखे जी, मनखे के गुना नहीं देखे। भीतर भीतर गुना खाते संगे मोर, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे दे।
कराही जी। सुग्रीव सीता के खोज कराही जी। बानर से न जुड़े आगे जी, बानर से न जुड़े आगे जी। लकड़ी के गुना सब बोला देखे भाई मोर, मनके के गुना नहीं देखे जी, मनके के गुना नहीं देखे। भीतर गुना कथे संगी मोर, कुनु समझ नहीं पावे जी, कुनु समझ नहीं पावे जी, कुनु समझ नहीं पावे जी, कुनु समझ नहीं पावे जी। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, कहीं की करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। मारीच कहे रावण से कहे तात, आपके मन काबर व्याकुल है और अधिक व्यग्र काबर है, और आप अकेला ही आज आगे हो। अकेला तो वैसे आप आओ नहीं, और आज काबर अकेला है। और तब संत समाज रावण जो है बात कहे, 10 मुख सकल कथा तही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छल, बता सकते नहीं बता सके, लेकिन रावण कैसे कहा थे कहे, रावण बिल्कुल अभिमान के बसे हो। अभिमान का बात, घमंड का बात, जब हमार कर कहीं चीज हो ना ज्यादा मिल जाते घमंड हो जाते। और देखो सुरपड़खा के चीज है गंवा गए, कौन कौन सी चीज गंवाए, सम्मान गंवाए। और सम्मान आदमी कहीं चीज गंवा जाते, कोनो आदमी अभिमान के वशीभूत होकर कहीं नहीं बोल सके। लेकिन रावण अपन बहिनी के अपमान न जान करके भी कैसे बात कहा थे कहे, तो कहे 10 मुख सकल कथा तही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। अभिमान के वशीभूत होकर के, अभिमान में आकर के रावण जो है सब कथा ला बताए इसके थे कि कौन कारण से आज वो राम जी के साथ छल करे बनाए, है ना। हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनौ नृप नारी। और कहे कि तय जाकर के छल करने वाले कपट मृग बन, जिन उपाय से मैं राज वधू लहर लाऊं, है ना। भगवान राम जी भी माया रच चुके हैं, काबर की पहली ही प्रण करे निश्चर हीन करहु मही बुझ उठाई पन किन्न। भगवान राम प्रण करे हैं निश्चर मन के वध करना है, और निश्चर मन के वध करना है करके सब प्रकार की तैयारी में भगवान। यहाँ बस रावण क्या है कहीं देरी है, वो ये भी जाना थे सीता मैया के हरण होना है। और यही कारण से माता सीता लगलो कही दे कि तुम पावक मह करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। कि सीता ते जाकर के अग्नि में निवास कर, जब तक कि मैं जो है राक्षस मन के वध करूं। राक्षस मन के वध करना है तो लिए बोला तोर आवश्यकता है, लेकिन तोर में हम काबर की नारी के सम्मान दाव में कैसे लगाया जा सकता है। यही कारण से कहे तय जाकर के अग्नि में निवास कर। और भगवान राम जी माता सीता ला आज्ञा दिस, माता सीता अग्नि में निवास करते और ये अपन छाया मूर्ति ला सबके समक्ष रख दिस। लक्ष्मण जी महाराज तक ये बात ला नहीं जान पाई, ये भगवान सब तैयारी में है। दूसरा बात सुर्पणखा के माध्यम से रावण ला चुनौती भी दे दिस, है ना। सुर्पणखा के हाथों रावण ला भी चुनौती दे दिस। शुभारंभ भी हो चुके हैं, सुर्पणखा नाक कान ला काट करके निशाचर मन के वध के आरंभ हो चुके हैं, है ना। आजकल कोनो भी दुकान या कोई भी चीज के शुभारंभ करे जाते हैं, फीता काट के करे जाते हैं। वैसने के सुर्पणखा नाक और कान ला काट करके निशाचर मन के जो विनाश के जो काम है उसका शुभारंभ भगवान राम जी कर चुके हैं। और यही प्रकार से अब केवल रावण के आए कहीं देरी है, रावण के आए की देरी है। रावण कहते हैं कि तक कपट मृग बन। अब कपटला भगवान नहीं जानी, स्वयं मायापति है, अब कोई माया नची काबर के माया के मृग ही बनने वाले हैं ना हमारे, है ना। भगवान ना मायापति कहे गए हैं, लेकिन स्वयं माया से रहित है। ऐसन भगवान जिन स्वयं माया के रचने वाले हैं, ऐसन भगवान का माया नहीं जान सके कि भाग्यहीन रावण के है ना। अभिमान जब व्यक्ति कराते तो खर बुद्धि काम नहीं करे। रावण के जीवन ला भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभिमान के वशीभूत है। चाहे फिर जीवन में कुछ भी हो जाए, अभिमान दूर नहीं होने वाले। अब जब तक व्यक्ति के जीवन में अभिमान दूर नहीं हुई ना,
बोला भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके, अहंकार से भगवान नहीं पाया जा सके, भगवान ना पाना है तो प्रेम करे लगी। और यही रावण के जीवन में हमला नहीं दिखा है। अब संकल्प करके आया है कि मैं हाँ ओखर पत्नी लहर के ही लाऊं, ओ नारी लहर के ही आऊं। अब कहा थे मारिच से कि तह जा करके कपट मृग बन, ताकि मैं जही विधि हरि आनो नृपनारी। संकल्प करके कहा गए हैं, संकल्प करके गए हैं कि यदि मन कोई भूप सुत हरे, कोई राजा के बेटा हरे, तो ओखर संग जिन नारिया है, बोला कैसन जीतूं केस, तो जीतूं तो युद्ध में जीतूं केस। लेकिन अभी का करत है, अभी माया रचत है। कहे कि तय कपट मृग बन, और जना देख करके मन मोहित हो जाए, और तब मैं ओखर पत्नी ला जो है हरण करके लाऊं। रावण ये प्रकार से माया रचे लगते है। और बाद ये बात ना जब मारिच सुनिस ना, तो लिखिस ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। अब यहाँ बात चालू हो इस काबर के भगवान हाँ कोई ला कम समय नहीं दे जाने बर, कोई ला जो है असर नहीं दे, सन हो ही नहीं सके। अभिमान हो सबला है ना, बाली अभिमान हो, रावण अभिमान हो, और सबला भगवान भरपूर अवसर दे है अपन जो है कर्म ला सुधारे के। बाली ला भी कई संकेत दिस है ना, संकेत दिस तारा के माध्यम से, सुग्रीव के माध्यम से नहीं मानिस, इसने रावण ला घलो संकेत भेजत है। रावण संकल्प करके भले आए, लेकिन संत समाज भगवान ओला भी एक प्रकार से संकेत दिस मारिच के माध्यम से, काबर की मारिच जानत है, मारिच जानत है कि वो भगवान है। एक बार भगवान के साथ मारिच के भेंट हो गए, कब? जब विश्वामित्र मुनि जी मांगे लई से है ना, सुबाहु और मारिच ये सब राक्षस मन संसार हित के लिए होने वाले यज्ञ में अपन जो है कई प्रकार के विघ्न डाले। तब विश्वामित्र मुनि जी भगवान राम और लक्ष्मण जी ने मांग करके लाए थे है ना, और मांग करके लई तो मांग करके लई तो संत समाज वही के बात है, सुबाहु के तो प्राण ले लिस, लेकिन मारिच ला बिना फर के बाण मारिस, बिना फर के बाण मारिस तो मारिच समुद्र के ओ पार जाके गिर गए है ना। तो यही प्रकार से संत समाज जो मारिच है वो भगवान राम जी के बल से अवगत है कि भगवान कितना बलशाली है, और वो कई साधारण पुरुष नो है। रावण की बात न सुनकर के मारिच कहे कि तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मारिच कहे कि हे दस शीस सुनो, वो मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है, कहे चराचर के ईश्वर है। अब कैसे है? तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरवचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। राम जी के जन्म में जड़ चेतन सब हर्षित हो गए, चराचर जगत के स्वामी जिन भगवान ल कहे जाते है ना। चराचर जगत में धर्म की स्थापना के लिए भगवान ये संसार में अवतरित हो है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार है ना, जग के कारण और सभी को तारने वाले भगवान हैं। आज वही भगवान के विषय में आज रावण ला जो है मारिच बताया बर जात है। अब ऐसा नहीं है रावण नहीं जानत, रावण तो जानत है वो भगवान की के, लेकिन फिर भी भगवान के साथ जो है वो छल करना चाहते। यही अहंकार के जो है एक प्रकार से देखे जाए तो दशा है। व्यक्ति के जीवन में जब अहंकार होते तो अहंकार भगवान न जानते हुए भी, अहंकार भगवान न जानते हुए भी ओखर निरादर करते, जैसा आज रावण करे बर जात है। और निश्चित ही रावण ने बहुत से अवसर भगवान राम जी सुधरे के है ना, कहे किसके 14 पात्र जो है 19 बार रावण ने समझा है। अरण्य कांड के कथा कहा था, और अरण्य कांड में 2 जन है, मारिच और जटायु जी महाराज। अरण्य कांड में 2 जन है, सुंदर कांड में 8 जन है, और लंका कांड में 9 बार जो है समझाए के प्रयास करे हैं है ना। अरण्य कांड में 2 बार, सुंदर कांड में 8 बार, और लंका कांड में 9 बार समझाए के प्रयास रावण न करेंगे, लेकिन नहीं समझे। कावन नहीं समझे तो अभिमान के साथ साथ संकल्प रावण कर चुके हैं कि भगवान के भजन नहीं होने वाले हैं मुझसे, मोर गति हो सकते भगवान से हट करके हो ही। अब भगवान के बाण से मैं कैसो भी मरो, मोर गति के प्राप्ति होने ही वाला है ना। तभी तो जटायु जी महाराज ले जब भगवान राम जी गति प्रदान करे तो वहां कहे इसके जटायु जी ते जाबे ना मोर पिताजी से मिलबे है ना। जिन लोक में पिताजी गए वही लोक मत हूं जाबे, मोर पिताजी राजा दशरथ जिन लोक में गए वही लोक मत हूं जाबे, लेकिन सीता के हरण के बाद तय मत बतावे। जब रावण हाँ अपन कुल के साथ जाही तब जाकर के बताही कि मैं सीता के हरण करे न। तो बताओ भाई, जी हाँ
राज दशरथला भेजे जहाँ जटायु जिला भेजे वहाँ रावण जाही तब है तो बताही ना। और भगवान पहले ले कहा थे रावण वहाँ जाही, रावण जाके बताही। तो बिल्कुल ये बात सिद्ध है कि जैन गति जटायु जिला मिले हैं, जैन गति जो है राज दशरथला मिले है वो गति रावण ला भी मिलने वाले है, तबे तो वो जाके बताही। भगवान राम जी स्वयं कहा थे तय मत बताबे, रावण जाही वहाँ और रावण बताही। ऐसन बात है कि रावण संकल्प करे है कि तामस देह से जो है भजन नहीं होने वाला है, भगवान की प्राप्ति हो ही तो हट करके ही हो सकते है। मन क्रम वचन जो है मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ऋण करके आए हुए संकल्प करके आए हुए हैं। तो आप चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। न चला बाने विभीषण ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति, बतलाऊं मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं। तुझको आज दिखाऊं मैं, श्री राम जानकी बैठे हैं नीर सीने में, श्री राम जानकी बैठी है नीर सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल की नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठी है तेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझे कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझे कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझे कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत
राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है विभीषण, जिसके उसमें छवि श्री राम की नहीं। राम सिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चानंद है सच्चानंद है ऐसे जीने में, सच्चानंद है ऐसे जीने में, सच्चानंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल की नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। निरदान। बोली बजरंग बली की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आज यही प्रकार से संत समाज यदि हम विचार करें, वास्तव में मारीच के भेंट भगवान राम जी के साथ पूर्व ही हो चुके हैं, और जिन भगवान से भेंट कर ले हो या जिला संत के दर्शन हो जाए, वो कितना भी बड़े अविवेकी हो या एक प्रकार से कहे जाए दुराशा क्यों ना हो, बुराई ही क्यों ना हो, बिल्कुल वो जो है एक अच्छाई में परिवर्तित हो ही जाते हैं। मारीच भी भगवान राम के साथ पूर्व में भेंट कर चुके हैं विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के समय। सुंदर से भाव। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम ते ही मांगा, सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। संत समाज भगवान राम जी जब जाते विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के लिए, तो ताड़का की भी प्राण ले लेते, है ना। और यदि देखन तो सुबाहुला भी मार देते, लेकिन मारीचला नहीं मारिस। मारीचला बस बिना फर के बार मारिस, और बिना फर के बार से चोट नहीं लगे। मारीच जो है कुछ दूरी तक जा करके समुद्र के ओ पार जा करके जो है गिर पड़ते भगवान राम जी के बाण लगा करके। और यही कारण से मारीच समझ चुके हैं कि जैन भगवान से आज रावण द्रोह करने पर आए हैं, वो कोई साधारण पुरुष न है, वो तो मनुष्य रूप में चराचर जगत के स्वामी है ना।
जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धनि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जिन भगवान ये संसार में धर्म के स्थापना के लिए अवतरित हो है, राक्षस मन के विनाश के लिए अवतरित हो है। असुर मारे था पही सुरन राखई निज श्रुति से तो, जग विस्तार विस्तृत राम जन्म पर है तो। धर्म के स्थापना के लिए भगवान अवतरित हो है, जन्म ले है। और आज वही भगवान से रावण द्रोह करना चाहते हैं। और यही कारण से आज मारित समझाए के प्रयास करे कि तेई नर रूप चराचर ईसा, जेकर से जो है वैर करना चाहता, वो मनुष्य रूप में चराचर जगत के स्वामी है, परमात्मा है, जेकर कण कण में सृष्टि के कल्पना करे जा सकते हैं। तास तात बैरू नहीं कीजे और मारे मरी जियाए जी जय। कहे कि हे तात ओकर से वैर मत करो, काबर कि वो भगवान तो स्वयं अजेय है, जिला कोई जीते ही नहीं, वो स्वयं सबला जीते हुए ये संसार के सब कुछ जेखर बस में है, वो भगवान हरे। और एखर कारण से आप ओखर से वैर मत करो। वैर काकर से करना चाहिए, तो जेखर से जीत सकन ओखर से वैर करना चाहिए। और यदि हम जानत हन हम जेखर से वैर करे बर जात हन वो हमर से भी ज्यादा बलशाली है, तो ओखर से वैर करे के फायदा ही का है, लाभ ही का है। और यही कारण से माने समझाए कि स्वामी आप जेकर संग वैर करना चाहते हो वो वैर करने योग्य नहीं है, ओकर शरणागति प्राप्त करना, ओकर शरणागति होना ऐसा योग्य है भगवान। भगवान जो है वैर शत्रुता करे क्या परीक्षा के विषय न है, भगवान ला जो है पाए के विषय, भगवान की भक्ति करे के विषय है। और यही कारण से आप ओखर से वैर मत करो, काबर कि ओखर माने से ही जीव मरत है और ओखर जियाए से ही जीव जीत है। इतना सामर्थ्यवान है भगवान। अब यही कारण से आप ओखर से वैर करो तो संत के आप ओखर से वैर करो तो बिल्कुल आपके कल्याण नहीं हो सके, काबर कि वो तो ये संसार में मारने वाले भी है और जिलाने वाले भी है ना। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। भगवान ही मारने वाले हैं, ओकरे ही माध्यम से जीव जो है गति के प्राप्ति करते हैं और भगवान के माध्यम से ही जीव ला जो है जिए के जो है सौभाग्य मिल पाते हैं। और यही कारण से कहें कि आप जो है ओखर से कोई प्रकार के वैर मत करो। और आगे बाबा तुलसीदास जी सुंदर से भाव लिखे, मुनि मखराखन गया कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आया छन माहे, तिन सन बयरु किए भल नाही। भई बम कीट रिंग के नाई, जग तग में देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि बरोधि नाए पूरा। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधि नाए पूरा। श्याम रामचंद्र की जय। कहे कि मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, मारीच पूर्व मिलन के प्रसंग ला कहे रावण ला बताते पूर्व मिलन के प्रसंग ला कि भगवान राम से मोर भेंट हो चुके। अब कब हो तो इमन जो है मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए हुए थे, है ना। विश्वामित्र मुनि जी दोनों भाई ला मांग करके लाते हैं, राम और लक्ष्मण ला दोनों जन विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ की रक्षा जो है करे थे। और वही समय के बात है, सत जोजन आयु छन माही। जब भगवान राम जी बोला बिना फर के बाण मारिस ना, तो मैं सत जोजन जो हम जिससे मैं क्षण भर में ही 100 योजन दूर जाके गिरे भगवान के एक बिना फर के बाण से। और यही कारण से मैं समझता हूँ कि भगवान से वैर करे में कोई प्रकार के भलाई नहीं। भलाई हो सकते हैं तो केवल भगवान के शरणागत जो है यदि हम ले लन, भगवान के शरण में चले जान, तभी जाकर के भगवान के जो है हम भगवान तभी हमारे मन के भलाई हो सकते हैं। ओखर से वैर करे में भलाई नहीं हो सके। काबर की संत समाज अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर रहे। भगवान कौन है तो अति कृपालु है, सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। और ऐसा भगवान से यदि हम वैर करथन तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होने वाले हैं।
काबर की अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जय मति मंद विमोह बस हृदय धरे ही कछुआन। जो व्यक्ति मंद बुद्धि के मोह के विशेष वशीभूत है वो भगवान में नहीं समझ पाए, भगवान के चरित्र ला कुछ अलग ही समझ बैठे। और आज रावण ला भी मारीच समझाए के प्रयास करते हैं, लेकिन आगे औ का लिखे कि भई मम कीट भृंग के नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। वो समय की बात है जब भगवान राम जी बोला बिना फर के बाण में मारी, तब मोर दशा जो है भृंगी के कीड़े के समान हो गई से। आज मैं जहां तहां भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी ला देखता हूं, दोनों भाई ला देखता हूं जो अब वही दिन के बात है कि मैं ये समस्त संसार में समस्त स्थान में दोनों भाई के ही दर्शन करता हूं के थे, है ना। भगवान राम जी स्वयं कहे कि मोर दर्शन के परम अनुपम फल यही है कि जीव अपन सहज स्वरूप ला प्राप्त होते। मारीच भी कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में आज जो है आ चुके हैं, और यही कारण से हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए ही मैं जाना। जिन मारीच के जीवन में एक प्रकार से बुराई भी थे, जिन राक्षस थे जो सदैव जो धार्मिक कार्य में विघ्न डाले, वो भगवान के बिना फल के बाण मारे से ओकर जीवन में एक प्रकार से कहे जाए भक्ति आ गए, वो भी भगवान से प्रेम करना सीख गए। और आज रावण ना समझाते हैं कि मोर दशा तो वो छोटे से कीट के समान हो चुके रही से। अब वही दिन के बात है, वो दिन से मैं हर जगह भगवान राम और भैया लक्ष्मण के दर्शन करता हूँ। और यही प्रकार से कि जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हीं विरोधी न आगे पूरा। कहे रावण से कि हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। कहे भी कि ये दोनों भाई युद्ध में काल को भी जीतने वाले हैं। और वैसे भी प्रभु आपने अपना मृत्यु मनुष्य के हाथों या वानर के हाथों मांगा है, तो यदि आप मनुष्य भी समझता हो तो मनुष्य भी वही तो परम एकदम सूरवीर है जिला जीते नहीं जा सके। और यही कारण से आप इखर से बैर मत करो। यही प्रकार से आज रावण अभिमान के वशीभूत होकर के राम जिला जीते बना है, जब भगवान स्वयं चराचर जगत के स्वामी अजय है। और साथ ही साथ रावण के जीवन में अभिमान ल दूर करे में आज पहला प्रयास मारीच करे बर जात है रावण ल समझाए बर। तो आवो चर्चा करे के प्रयास करें। पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं, एक अंतिम भजन के साथ आवो आप सबसे सादर विदा लेबो। श्याम रामचंद्र के जय, मापति महादेव के जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम
वृंदावन बिहारी लाल की